किसी भी प्रश्न के उत्तर दो प्रकार के होते हैं, एक हाँ या ना और दूसरा थोड़ा लंबा चौड़ा बड़ा जवाब। आज के इस सेशन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जिन अंग्रेज़ी वाक्यों में केवल एक्शन वर्ड होता है, उन अंग्रेज़ी वाक्यों का ऐसा प्रश्न कैसे बनाएं जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में ही हो सकता है। तो आज के सेशन का टॉपिक है मेकिंग येस नो क्वेश्चंस फ्रॉम सेंटेंसेस कंटेनिंग एक्शन वर्ड्स ओनली। उदाहरण द्वारा ही आज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। पहला वाक्य है आई एट दिस फूड। अर्थ होता है मैंने खाना खाया, लेकिन हमें इस अंग्रेज़ी वाक्य को प्रश्न में बदलना है और ऐसे प्रश्न में जिसका जवाब हाँ या ना हो। तो स्टेप नंबर 1, आपको वाक्य का काल यानी टेंस पहचानना है। कैसे पहचानेंगे आप? वाक्य का काल तय करने की ताकत केवल और केवल एक ही शब्द में होती है, एंकर वर्ड, जो कि होता है पावर वर्ड 1, पावर वर्ड 2 या एक्शन वर्ड। लेकिन इस वाक्य में एक्शन वर्ड होने के चलते हम एक्शन वर्ड के काल के आधार पर वाक्य का काल तय करेंगे। एट, ईट इस एक्शन वर्ड का पास्ट टेंस है। एट पास्ट टेंस में है, इसलिए पूरा वाक्य पास्ट टेंस। जब कभी वाक्य पास्ट टेंस में हो और अगर उस वाक्य का प्रश्न बनाना हो तो स्टेप 1, वाक्य के शुरुआत में डिड लगा दीजिए। तो मेरा प्रश्न बन जाएगा डिड आई एट द फूड। स्टेप 2, उस एक्शन वर्ड को उसके मूल रूप में ले आइए। मूल रूप मतलब प्रेजेंट टेंस फॉर्म में बिना एस के। तो एट का मूल रूप बन गया ईट। अब मेरा प्रश्न बना डिड आई ईट दिस फूड क्वेश्चन मार्क। ये अब ऐसा सवाल बना है जिसका उत्तर केवल हाँ या ना ही हो सकता है। और एक उदाहरण लेते हैं। आई स्लेप्ट ऑन दैट बेड। मैं उस पलंग पर सोया। ये वाक्य भी पास्ट टेंस में है क्योंकि इस वाक्य का एक्शन वर्ड पास्ट टेंस में है। तो इसका प्रश्न बनाने के लिए स्टेप 1, वाक्य की शुरुआत डिड से करेंगे। मेरा प्रश्न बना डिड आई स्लेप्ट ऑन दैट बेड। स्टेप 2, स्लेप्ट इस एक्शन वर्ड को मुझे मूल रूप में लेके आना है, मतलब उसके प्रेजेंट टेंस के अवतार में बिना एस लगाए। स्लेप्ट का मूल रूप बन गया स्लीप। तो मेरा प्रश्न बन गया डिड आई स्लीप ऑन दैट बेड क्वेश्चन मार्क। अब हम ऐसे उदाहरण देखते हैं जिसमें वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो। मेरा पहला वाक्य है वी गो टू स्कूल एवरी डे। वाक्य प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि वाक्य का एकमेव एक्शन वर्ड प्रेजेंट टेंस में है। जब कभी वाक्य प्रेजेंट टेंस में होगा तब वाक्य के शुरुआत में हम डू या डज लगाएंगे। तो मेरा प्रश्न बनेगा डू या फिर डज वी गो टू स्कूल एवरी डे। इस वाक्य में अब डू या डज में से मुझे एक शब्द चुनना है। मैं कौन सा चुनूंगा? अगर आपके अंग्रेज़ी वाक्य का एक्शन वर्ड एस से समाप्त हो रहा हो तो आपको यहाँ पे डज लेना होगा। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर अंग्रेज़ी वाक्य का जो एक्शन वर्ड है अगर वो एस से समाप्त हो रहा है तब आपको भी एस से समाप्त होने वाला शब्द यानी डज लेना होगा। मेरा अंग्रेज़ी वाक्य है वी गो टू स्कूल एवरी डे। गो एस से समाप्त नहीं हो रहा, इसलिए मैं डू और डज में से डू ले लूँगा और मेरा वाक्य बन जाएगा डू वी गो टू स्कूल एवरी डे। डू या डज में से एक शब्द चुनने के बाद स्टेप 2 होता है मेरा एक्शन वर्ड मूल रूप में यानी वर्तमान काल बिना एस के होना चाहिए, बट इस वाक्य में तो वो पहले से ही वैसा है। तो मेरा प्रश्न बन गया डू वी गो टू स्कूल एवरी डे। और एक उदाहरण लेते हैं।
शी टीचेस इन माई स्कूल, अर्थ है वो मेरे स्कूल में पढ़ाती है। अब मुझे इसका प्रश्न बनाना है। स्टेप 1, अगर वाक्य वर्तमान काल में हो तो वाक्य की शुरुआत डू या डज इनमें से एक शब्द से होनी चाहिए। टीचेस एस से समाप्त होने की वजह से मैं डू या डज में से डज चुनूंगा। तो मेरा प्रश्न बना, डज शी टीचेस इन माई स्कूल। स्टेप 2, मेरा एक्शन वर्ड मूल रूप में यानी वर्तमान काल में बिना एस के होना चाहिए। टीचेस का मूल रूप है टीच, तो मेरा वाक्य बना, डज शी टीच इन माई स्कूल। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं फ्यूचर टेंस के। फ्यूचर टेंस के वाक्यों से प्रश्न बनाना एकदम आसान होता है। हमें सिर्फ विल को उठा के वाक्य के शुरुआत में रखना है और एक ही स्टेप से हम प्रश्न बना सकते हैं। उदाहरण लेते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल कम टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। अर्थ है भारत के प्रधानमंत्री अगले महीने मुंबई आएंगे। अभी विल कम यानी वाक्य फ्यूचर टेंस में हो गया। इसका प्रश्न बनाने के लिए मुझे एक ही स्टेप की ज़रूरत है। मैं विल को वाक्य के शुरुआत में लेके आऊँगा, तो मेरा प्रश्न बन जाएगा, विल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कम टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। और एक उदाहरण लेते हैं, ही विल बाय फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। वह बाज़ार से फल खरीदेगा। फ्यूचर टेंस में है क्योंकि विल प्लस एक्शन वर्ड आया है। इसका प्रश्न बनाने के लिए केवल एक स्टेप, विल को वाक्य के शुरुआत में लेके आना है। तो मेरा प्रश्न बन जाएगा, विल ही बाय फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। तो ये थे टेक्निक्स जिनकी मदद से हम कालानुसार इंग्लिश वाक्य को ऐसे प्रश्न में बना सकते हैं जिनका उत्तर केवल यस और नो ये हो।